पत्रकारिता के नए आयाम और नए तेवर के साथ जुड़े ब्लिट्ज हिंदी खबर के साथ, क्योंकि हम खबरों का करते हैं पोस्टमार्टम। कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाला थाना पोड़ी के नागपुर चौकी का एक मामला, जिसमें एक पंडो युवक ने पत्नी के साथ नाजायज संबंध बनाने वाले युवक की हत्या कर शव को सरभोका डैम में फेंक दिया। बाद में पत्नी की भी हत्या कर दी। ब्लिट्ज हिंदी से अविनाश चंद्र की खबर। आपको बता दें कि नागपुर चौकी अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मोरगा का आरोपी पप्पू राम पंडो ने पत्नी के साथ अवैध संबंध रखने वाले शंकर को आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाने पर धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। उसके बाद अपनी पत्नी की भी हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद पुलिस ने आरोपी पर कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। वहीं मृतिका के साथ अवैध संबंध बनाने वाले को आरोपी ने मारकर सरभोका डैम में फेंक दिया था, जिसको लेकर थाना पोड़ी पुलिस टीम और नागपुर पुलिस चौकी प्रभारी राकेश शर्मा उच्च अधिकारियों के निर्देश का पालन करते हुए सूक्ष्मता के साथ खोजबीन प्रारंभ किया, जिसके पश्चात पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी पप्पू राम को न्यायिक रिमांड पर लेते हुए कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि मेरी पत्नी और शंकर को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, जिससे मैं शंकर को धारदार हथियार से हत्या कर सरभोका डैम में फेंक दिया। उसके बाद पत्नी की भी हत्या कर दी। इस पूरी कार्यवाही को थाना पोड़ी और नागपुर चौकी पुलिस की सतत कार्यवाही से अंजाम तक पहुँचे। पूरी कार्यवाही करते हुए आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। नगर पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों को जानकारी दी। दिनांक 17 को शंकरू पंडा नाम के व्यक्ति घूमने की रिपोर्ट आई थी, उसकी जांच किया जा रहा था। इसी दौरान दिनांक 26 तारीख को सरभोका डैम में एक शव मिला था। उस शव की शनाख्त की में शंकरू पंडा के नाम से पहचाना गया। उसके बॉडी में जगह जगह चोटें काफ़ी थी और उसके नीचे का कपड़े नहीं थे पहने हुए, और प्रथम दृष्टया ही उसे देख करके ये संदेह हुआ कि इसकी हत्या की गई है, और उसमें धारा 302, 201 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। और विवेचना के दौरान ही जो एक आरोपी पहले से पप्पू राम पंडो, जो अपनी पत्नी की हत्या में जेल जा चुका था, और विवेचना के दौरान पप्पू राम जो मृतक है, पप्पू राम के घर में उसका आना जाना विवेचना में साक्ष्य पाए गए थे। इसी आधार पर संदेह था कि हो न हो कोई आशियाना आशंका होगा। इसी आधार पर विवेचना उसी एंगल पे किया जा रहा था, और विवेचना के दौरान उसके विरुद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य पाया गया कि घटना के समय मृतक पप्पू राम के घर तरफ जाना पाया गया था। उसी आधार पर सर्कमस्टेंस एविडेंस के आधार पर पप्पू राम को पुलिस रिमांड कल माननीय न्यायालय से लिया गया था, और पुलिस रिमांड के आधार पर उससे पूछताछ में उसने इस बात को स्वीकार किया कि मैंने जो है शंकर उर्फ पंडा को घटना दिनांक 17/12/2021 की रात जब ये काम करके वापस लौट रहा था, घर में आया, उस दौरान अपने घर में अपनी पत्नी को नहीं मिली वो, तो उसने उसको शंका हुई कि तो उसने अपने घर के पीछे खेतों में तलाश किया, और खेत में अपनी पत्नी और जो मृतक है शंकर, उसको आपत्तिजनक स्थिति में पाया। उसी समय इसने अपनी पत्नी को भी मारपीट किया, और जो मृतक शंकर है इसको घर में ला करके और इसको हथियार से, धारदार हथियार से, जरकटी से काफ़ी मारपीट किया, जिससे इसकी शरीर में बहुत सी चोटें आई। और जब वो उसकी मृत्यु हो गई तो उसने उसको रस्सी बांधकर गले में घसीटते हुए, और ट्यूब जो होता है, ट्यूब के माध्यम से जो सरभोका डैम है उस डैम में नदी पानी में उसको छिपा दिया। और उसके जो पहने कपड़े थे, जीन्स पैंट था, जूता था, जैकेट था और मोबाइल, इनको एक वहीं पास के खेत में गड्ढे में गाड़ दिया था, और जो हथियार था और मोबाइल था उसको घर में छिपा दिया था। विवेचना के दौरान कल थाना प्रभारी सुहेल सिंह और एएसआई राकेश शर्मा पुलिस रिमांड लेकर के घटना में प्रयुक्त हथियार को
घर से बरामद कर लिया है, मोबाइल भी बरामद कर लिया है, जो उसके पहने कपड़े थे उनको भी जहाँ पर गाड़ा था वहाँ से बरामद कर लिया गया है। आज पुलिस को इन्हीं धाराओं के तहत माननीय न्यायालय में जुडिशियल रिमांड पे भेजा जा रहा है। लगभग इस घटने को कितने दिन हो गए हैं सर? घटना 17/12/2021 की है। तब से ये गुमा हुआ था। उसकी गुमशुदगी के बाद जांच की जा रही थी और 26 तारीख को उसकी लाश मिली थी। तो 17 से अभी तक ये बेचना में था और कल इसका जो है खुलासा हुआ है। उसमें विधिवत जो है उसमें गिरफ्तारी कार्रवाई और बरामदगी कार्रवाई की गई। मारा था पहले? मैं लड़का को मारा। काहे के लिए मारा? मेरे पत्नी साथ गलत करते रहे इसलिए मारा। तो भागा नहीं हो जब मार रहा था तू? नहीं तो वो भाग रहा था, कुदा के पकड़ा। हाँ, फिर? तो फिर मैं उसको पकड़ लिया, फिर घर में ले गए। हाँ घर में ले गए, दरवाजा रोज बंद किया हाँ और उस जरकटी से गए, हाँ। मैं कटाई किया उसको। अच्छा, तो तुझे पछतावा नहीं हो रहा है कि? नहीं हो रहा। और पत्नी को फिर कब मारा? पत्नी को फिर उसको मैं काट कूट के दरवाजा बंद कर दिया। हाँ। इसके बाद फिर पत्नी को फिर बाद में ले गए। कहाँ? वहीं घर इधर रहे खेत में, हाँ। वो ले गए, दोह के ले गए। तो पछतावा है कि नहीं? पछतावा तो है सर, क्योंकि जेल जा रहा हूँ। जेल जाने का पछतावा है कि पत्नी को मारने का पछतावा है? और नहीं, वो तो पछतावा नहीं है सर।